हेलो एवरीवन, दिस इज अजय और आज मैं आपको एनआईओ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बहुत से ऐसे स्टेट थे जो एनआईओ से स्टूडेंट को नहीं ले रहे थे। वो अपनी मनमानी कर रहे थे, कोई ना कोई रीज़न बता करके उनको बाहर कर दे रहे थे, या फिर अगर वो काउंसलिंग में पहुंचे थे तो फिर वो डाउटफुल बता करके उनकी रिजल्ट पेंडिंग में रख दिया गया था। या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जबकि ये भी बताया था कि ये जो लागू होगा वो आपको प्रीवियस ईयर से लागू होगा, यानी कि आपका 2023 से लागू होगा, जब से इसे इनवैलिड किया गया था, और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है उसमें जारी कर देना चाहिए। उसके बावजूद भी कोई स्टेट सुनने के लिए रेडी नहीं था। चाहे टीआरई 1 हो गया, चाहे टीआरई 1 सप्लीमेंट्री हो गया, टीआरई 2 हो गया, या जो कुछ बच्चे अगर टीआरई 3 में बैठ गए थे उनका भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया, उनको भी डाउटफुल करके सबके रिजल्ट पेंडिंग में रख दिया गया, राइट। उसके बाद से एनसीटी ने एक बड़ा कदम उठाया और एनसीटी ने सभी डिपार्टमेंट को एक लेटर इशू कर दिया कि भाई अब एक काम करो, आपको ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और साथ में ये मेरा भी ऑर्डर है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, और नहीं तो फिर एक अलग स्टेप उठाया जाएगा। और इसका नतीजा ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे केबीएस हो गया, चाहे सीबीएसई हो गया, या फिर स्टेट लेवल की जो एग्जाम होते हैं जैसे बीपीएससी वगैरह हो गया, अब ये लोग काफ़ी हाई अलर्ट पर हैं। हाई अलर्ट पर का मतलब ये है कि जितने भी अब एनआईओ से स्टूडेंट को रिजल्ट पेंडिंग में है, अब उनकी डेटा मांगा जा रहा है कि भाई कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और कितने के रिजल्ट जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ताकि उन लोगों को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता था कि जब बच्चे टीआरई 2 में एग्जाम दिए थे तो उस समय जिनका सिलेक्शन हो भी गया था, उस समय एनआईओ डीएलएड वाले को गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इन्हें जो है पेंडिंग में कर दिया गया था, इनकी रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब एनसीटी ने लेटर जारी करके सब डिपार्टमेंट को भेज दिया है, और इसीलिए सभी डिपार्टमेंट एकदम बिल्कुल अलर्ट पर हो गया है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पर वो सारी विवरण दिया हुआ है, जो चीजें हुआ, ये सभी चीजें यहाँ पर कि टीआरई 2 में सफल एनआईओ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद। अब बिल्कुल जो है जितने भी एनआईओ के टीआरई 2 में सफल स्टूडेंट हुए थे, अब उनको इस चीज़ को लेकर के एक उम्मीद जग चुकी है, एक आशा जग चुका है कि भाई अब लगता है कि मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा भर्ती जरूर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर पूरी विवरण यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीटी ने एनआईओ को मान्यता देने समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू होने वाले सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में 27 जनवरी को पत्र जारी किया था, जिसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि उस लेटर में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। एनआईओ ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटी एक्ट संशोधित के तहत सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 के तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित का प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का ये डीएलएड डिप्लोमा कोर्स कराया गया था। और कैसे कैसे हुआ, ये सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि अब जो डिपार्टमेंट है, अब इसमें कराई, इसको भी थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। ये कराया गया था, लागू होने के सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया गया था, और इधर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र भेजा है। अब इधर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने बीपीएससी को एक लेटर इशू किया हुआ है। दूसरे चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईओ से डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब एनआईओ के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने की एनआईओ ने सभी राज्यों में इसको उन्होंने सेंड कर दिया है। तो अब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, यानी कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे एनआईओ की तरफ से, उनकी एक सूची मांगी गई है, और उस सूची के आधार पर कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, उसी के हिसाब से उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अब बिल्कुल एकदम आप अस्वस्थ रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और डेफिनेटली जो है अब आप लोगों का जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, जितने भी एनआईओ वाले हैं, सबका रिजल्ट आएगा। आप तो एकदम दिल थाम करके बैठिए, एकदम खुशी मनाइए, एकदम उत्साह से एकदम भरे रहिए। डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।